Assalamu alaikum, my name is Akif Nawaz or in today's lecture we are going to talk about one of the genres of literature that is poetry. हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे, साथ में डिफरेंट डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ क्लासिकल पोइट्री, व्हाट इज़ अ रोमांटिक पोइट्री। साथ में हम इसको कैटेगराइज करेंगे कि इसके डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ a genre basically is the mode of expression कि जिस तरह एक राइटर हमारे सामने अपने थॉट्स और अपने फीलिंग्स को आगे रखता है, that is what genre is। मीन्स कि वो कौन सा मोड जो है वो चूज करता है, आया वो पोएटिक है, आया वो इन द फॉर्म ऑफ अ नॉवल है, आया वो इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट स्टोरी है। सो दीज आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन। सो नाउ अब हमारा जो फोकस है दैट इज पोइट्री। अब हमें तो जनरली पता है, बट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट जो फिलोसफर्स है या जो राइटर्स है या जो फेमस पोइट्स है, व्हाट आर देयर व्यू पॉइंट्स। सो सबसे पहले हमारे पास आता है विलियम वर्ड्सवर्थ, हु इज अ फेमस रोमांटिक पोएट। ही सेज दैट पोइट्री इज द एक्सप्रेशंस ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस। मीन्स के जब हम अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग्स, और उसका एक खास स्ट्रक्चर भी होता है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज पोइट्री। फिर सेकंड वन हमारे पास सैमुअल जॉनसन है। सैमुअल जॉनसन कहता है कि पोइट्री इन विच अ स्पीकर पिक्चर्स टू टीच एंड डिलाइट। मीन्स के एक ऐसा राइटिंग, एक ऐसा पीस ऑफ आर्ट जिसमें ना सिर्फ पिक्चर्स बनाई गई हो, बल्कि उन पिक्चर्स बनाने का मकसद क्या हो कि हमें कुछ सिखाया जा सके और साथ में फॉर द सेक ऑफ फन, और हम उसको एंजॉय भी कर सके। तो यहाँ पर एक एलिमेंट आ जाता है क्लासिकल एंड रोमांटिक एलिमेंट। सो क्लासिकल पोइट्री बेसिकली इज व्हेन द राइटर वांट्स अस टू अंडरस्टैंड अ स्पेसिफिक लेसन, कि जिसमें वो हमें एक ख़ास सबक दे रहा हो और कुछ ख़ास सीखने को हमें मिल रहा हो, रियल लाइफ जो लेसन हमें सीखने को मिलता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिकल पोइट्री। आपने पोएम पढ़ी होगी द रोड नॉट टेकन। सो इट एक्चुअली इज अ क्लासिकल पीस ऑफ आर्ट इन विच द राइटर tells us how to decide and which way to go. So we're not going into that detail yet. So the next one is for the sake of delight, for the sake of fun, means के वो राइटिंग जिसमें एक राइटर हमें एक आइडिया प्रोवाइड करता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट, सो एज दैट वी फील अ बिट लाइट और थोड़ा हम अच्छा फील हो। डैफोडिल is the perfect example of, that is written by William Wordsworth, is a perfect example of romantic poetry. Our Solitary Reaper जो इसका poem है, that is again a romantic poem. So the next one is Matthew Arnold defines poetry as the criticism of life. So criticism means it is also used in positive connotation as well as in negative connotation. But generally speaking, criticism का लफ्ज़ इतना negative हो गया है कि if I say that person was criticizing you, it means कि हमारे mind में आ जाता है कि that person was talking something negative about the other person. So criticism of life means जब life के जो happenings है उसको आप critically analyze करते हैं, उसके positive और negative aspect को आप सामने लेके आते हैं, that is what poetry is according to Matthew Arnold. So I hope कि आपको समझ आ गई कि what poetry is. So basically we express our feelings and emotions through poetry, and we also criticize life, and at the same time उसमें हम images provide करते हैं, produce करते हैं with the help of words, और वो images और pictures के through या हम कोई real life lesson provide करते हैं, या that is totally for the sake of delight or for the sake of fun. Now, अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए कि पोइट्री मस्ट बी इन अ स्पेसिफिक फॉर्म और उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो पोइट्री में हमारे पास स्टैंजाज होने चाहिए। मीन्स के प्रोज में हमारे पास लाइंस एंड पैराग्राफ्स होते हैं, सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स होते हैं, वेयर एज इन पोइट्री वी हैव लाइंस एंड एट द सेम टाइम हमारे पास स्टैंजाज होते हैं। ठीक है, अब ये स्टैंजा एक लाइन का भी हो सकता है, 2 लाइन का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, और बहुत सारे लाइंस का भी हमारे पास हो सकता है।
That is the first thing. Second thing is that in poetry we use figures of speech. Figures of speech हम क्यों use करते हैं? In order to grab the attention of the reader, in order to beautify our thoughts and ideas, and at the same time हम कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को बहुत अच्छे तरीके से पास ऑन करते हैं टू द ऑडियंस. ओके, पोइट्री में और हमारे पास जो रिदम और राइम का एलिमेंट है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है. आपने बहुत सारे सॉन्ग्स में सुना होगा, देखा होगा कि देयर इज अ प्रॉपर, जिसको हम कहते हैं सुर और सुरूर वगैरह. सुर मीन्स के जो रिदम होता है स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सेलेबल का. वी नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन रिलाई ऑन व्हाइल रीडिंग और राइटिंग पोइट्री. नाउ अब हम इसको मजीद कैटेगराइज करते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोइट्री बेसिकली, ऑब्जेक्टिव पोइट्री एंड सब्जेक्टिव पोइट्री. आपने सुना होगा कि देयर आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन द एग्जाम, लेकिन अब आपको नहीं पता कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है एंड सब्जेक्टिव पार्ट क्या होता है. सो हमारे पास जो यूजुअली सेक्शन ए होता है दैट इज ऑब्जेक्टिव पार्ट. सेक्शन ए जो हमारे पास एमसीक्यूज गिवन होते हैं दैट इज ऑब्जेक्टिव पार्ट. मीन्स के एक ऐसा आइडिया जिस पे सारे मुत्तफिक हो और उसका एक ही आंसर हो. ये तो मैंने इन टर्म्स ऑफ पेपर कह दिया आपको. और दूसरा जो पार्ट होता है सेक्शन बी, सेक्शन सी, दैट इज टोटली सब्जेक्टिव. मींस कि ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि हाउ डू यू परस्यू और हाउ डू यू आंसर दिस क्वेश्चन. बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पोएट्री in terms of genres of literature. So चलें, subjective and objective. Subjectivity means के personal ideas और personal thoughts. Means जब हम अपने personal opinions provide करते हैं, so that is तब हम कहते हैं कि this is my subjective opinion. Means कि ये मेरे personal thoughts हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसके साथ agree करें या disagree करें. On the other hand, we have objectivity or objective poetry. Objective poetry means जो कि based हो facts पे, जिस पे सारे लोग agree करते हो. I would like to explain it with a single example. अब for example मैं कहूँ कि that movie is great. That movie is great. अब यहाँ पर आप देखें. Now this is totally my subjective opinion. As far as I am concerned, I think that this movie is great. अब जरूरी नहीं कि आप इसके साथ एग्री करें, आप इसके साथ डिसएग्री भी कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ सब्जेक्टिव थॉट. ये हर एक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे उसको परसीव करता है. अब ऑन द अदर हैंड अगर इसको मैं देखूं और मैं एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट लिखूं कि दैट मूवी हैज वॉन 10 awards. अब now this is a fact. This is a fact. Now this is a totally subjective idea कि this movie has got won 10 awards. अब ये change नहीं हो सकता. Even if you want to, you cannot disagree with this statement. So subjective ideas के साथ आप disagree कर सकते हैं, agree भी कर सकते हैं, जबकि objective आइडियाज में, ऑब्जेक्टिविटी में आपके पास ये लिबर्टी नहीं होती और आप नहीं कर सकते डिसएग्री. चलिए हम इस डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं. सो ऑब्जेक्टिव पोएट्री इज देन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज नैरेटिव पोएट्री एंड ड्रामेटिक पोएट्री. सो आफ्टर दैट नैरेटिव इज अगेन डिवाइडेड इनटू अ बैलेड, epic and metrical romance. Now the next one is subjective poetry is basically लिरिक पोइट्री. इसको डिवाइड किया गया है. फिर फर्दर हमारे पास इसमें एलिजी होती है, सोनेट होती है, ड्रामेटिक मोनोलॉग होते हैं, हिम्स होते हैं, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा. सो दिस इज हाउ पोइट्री इज कैटेगराइज्ड और डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. अब इस इन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने के भी अपने फ़वाइद कह सकते हैं आप या अपने मकासद कह सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ वी कैन एनालाइज पोइट्री इन अ प्रॉपर एंड बेटर वे आफ्टर कैटेगराइजिंग इट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. सो बेसिकली पोइट्री इज़ द एक्सप्रेशंस ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस and through which we criticize life and at the same time we use it to teach a real life lesson or to use it for the sake of enjoyment or fun. So that's all from my side, and if you have anything interesting to share regarding poetry, do share with us, do enlighten us, and we'll see you in the next one, and we'll be discussing
all of them in detail one by one. So stay tuned. Allah Hafiz. Thank you.